नमस्कार, मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम्स गाइड बुक। आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस की। मॉर्निंग सिकनेस कितने महीने रहती है, कब-कब होती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, नेचुरल होम रेमेडीज़, इन सारे टॉपिक्स पे पूरा डिटेल में मैं बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, उसको शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आप एक यूज़फुल आउटपुट निकाल सकें। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, प्रेगनेंसी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह को होने वाली उल्टी और जी मचलाने की प्रवृत्ति, सुबह थकान लगना और सर चकराना। ये शुरुआती लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के, जो शुरू के 4 महीने तक चलते हैं। अब हम बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस क्यों होती है। मॉर्निंग सिकनेस होने का सबसे पहला रीज़न होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आपको ये वॉमिटिंग की समस्या होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लो शुगर होता है, उसकी वजह से भी आपको ये मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस औरतों में अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग डिग्री और अलग अलग वेरिएशन में होती है। कभी कभी प्रेगनेंसी, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उसमें हो सकता है आपको नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादा आए उपेक्षा दूसरी प्रेगनेंसी के। ये भी चीज़ें सामने आती हैं। प्रेगनेंसी में कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा तीव्रता में हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत दिन तक औरतें कुछ खा नहीं पाती हैं। उसकी वजह से उनके बच्चे और उनके वजन में फ़र्क आता है। तो ये समस्या तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर आपके गर्भाशय में कोई ट्विन है या ट्रिपलेट है, यानी 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं। उस वजह से भी ये मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है और बहुत थकान हो जाती है, उससे भी आपकी मॉर्निंग सिकनेस यानी जी मचलाना और उल्टी बढ़ जाती है। आपको इन चीज़ों के लिए सतर्क रहना है कि अगर आपकी मॉर्निंग सिकनेस दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय ख़राब हो रही है, तो आपको डॉक्टर को रिफ़र करना चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का। यानी कि जब आप सुबह उठते हैं, अगर मान लीजिए आप 6 बजे उठती हैं, तो आप 1 घंटे पहले उठने की कोशिश करिए। धीरे से उठिए, बिस्तर से कोई हरीनेस के साथ मत उठिए। अपने पास पानी की बॉटल रखिए और खाने को कुछ रखिए, चाहे आप बिस्किट रखिए, चाहे मुंह में चबाने के लिए सौंफ रख सकती हैं, इलायची रख सकती हैं, कुछ भी अपने मुंह में डाल के फिर आप उठें। दिन के समय जब आप खाना खाने जाते हैं, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि दिन के समय खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए या खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीजिए। पानी जो है खाने के साथ मत लीजिए, उससे वॉमिटिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बनता है, उसकी वजह से गले का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या फूड पाइप है बहुत सकरा हो जाता है। तो उसमें आप जब खाना और पानी एक साथ देंगे तो वो वॉमिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही पानी पिएं, खाना खाने के साथ पानी ना पिएं। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और आराम कीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद आराम मत कीजिए, उससे आपकी जी मछली की समस्या बढ़ सकती है। खाना खाने के आधे घंटे तक बैठिए, उसके बाद ही आप बिस्तर पे लेटिए। कोशिश करिए ऐसा भोजन या ऐसा खाना मत खाइए जिसकी स्मेल से आपको उल्टी आती है। रात में थोड़ा जल्दी सोइए, ज़्यादा समय सोएंगे तो आपको आराम मिलेगा। और साथ में अपने कमरे में बिस्किट या कुछ ऐसा स्नैकी आइटम रखिए कि अगर बीच रात को आपको भूख लगती है तो आप उठ के उसको खा लें। तो चलिए आइए जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए नेचुरल रेमेडीज़, जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस की डिग्री को कम कर सकती है। सबसे पहले आता है अदरक। जी हाँ, जिंजर। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एजेंट है ये। आप 1 चम्मच इसका रस निकाल के या तो आप पी लीजिए, या फिर आपको उसका बहुत तेज़ लग रहा है तो आप थोड़े से अदरक कूट के पानी में पका के उसमें शहद डाल के पी सकती हैं। ये भी आपकी मॉर्निंग सिकनेस को कम करता है। दूसरा है पुदीना। पुदीने की पत्ती को आप कुछ पत्तियां या तो चबा लीजिए या फिर उसकी महक आप सूंघ लीजिए, उससे भी आपके मछली का जो दौर है वो कम हो जाएगा। तीसरा है नींबू का शरबत।
नींबू का शरबत बनाइए, चीनी नमक का इक्वल बैलेंस रख के उसको पीजिए। दिन में 2-3 बार आप नींबू का शरबत आराम से पी सकते। नेक्स्ट है नारियल का पानी। जी हाँ, रोज़ एक नारियल पानी पीने से आपकी मछली का दौर कम हो सकता है। अगर आप नारियल पानी में 1 चम्मच नींबू भी डाल लें तो आपकी जो इंटेंसिटी है नौशिया की वो काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, ये एक आयुर्वेदिक तरीका है। आप रोज़ वाटर 1 चम्मच रोज़ वाटर 1 ग्लास दूध में डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। फिर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको पी लीजिए। ये आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा माना जाता है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। ज़्यादा पानी या ड्रिंक या कोई शरबत, शिकंजी या दूध, ये सब चीज़ें तरल पदार्थ लेते रहेंगे, उससे आपके बॉडी में रेगुलर एनर्जी इंटेक होता रहेगा और आपको मछली की समस्या कम रहेगी। साथ ही साथ अपने खाने का भी ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए कि जिस भी खाने से या जिस भी प्रकार के चौक से आपको दिक्कत हो रही है आप उसको दोबारा मत खाइए। कोई कहे भी कि अरे ऐसा होता है, हम तो खा लेते, तुम नहीं खा पा रही हो, तो आप उस बात पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो पसंद नहीं आ रहा है कृपया आप वो मत खाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉमिटिंग करेंगी तो बच्चे को भी नुकसान होता है। आप छोटी छोटी मील्स खाइए, 2-2 घंटे के गैप में बिस्किट खा लीजिए या कुछ हेल्दी चीला बना वो खा लीजिए, या कभी दाल बनी वो खा ली, दाल चावल खा लिया या दाल रोटी खा ली। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में छोटी छोटी मील लीजिए। आप एक साथ जैसे पूरा खाना आप पहले खाती थी, अब वो लेना बंद कर दीजिए। तो क्या होता है, जब आप बहुत हैवी डाइट ले लेते हैं तो क्या होता है कि वॉमिट वो जल्दी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना आपको कम से कम थोड़ा थोड़ा खाना, मगर 2-2 घंटे पे खाने की कोशिश करना है। यहाँ तक कि रात में भी आप अपने पास कुछ स्नैक्स या कुछ रखिए, ताकि जब आप बीच रात में आपको भूख लगे तो आप उसमें से भी कुछ खा सकें। आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, या आप म्यूज़िक सुनिए, या आप स्पिरिचुअल कुछ भी आपके जो धर्म में हो आप वो सुनिए, क्योंकि इस समय जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप करते हैं, उसका सारा असर बच्चे पे पड़ता है। तो अगर आप एक पॉजिटिव ऑरा चाहते हैं बच्चे का, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपकी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसको पढ़िए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करिए, तो ये नौशिया और वॉमिटिंग की समस्या आपको कम होती दिखेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत दिन तक चलती है, जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा पाते हैं, आपका वज़न कम होने लगता है, आपको थकान कमज़ोरी बढ़ जाती है। अगर ये सिम्टम 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहे हैं और आप खाना बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हैं, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे अपनी समस्या बताइए। तो हो सकता है कोई मेडिकल दवाइयाँ वो आपको दे, जिससे आपकी वॉमिटिंग में आपको आराम मिले। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, अपने वैल्यूबल फीडबैक्स दीजिए। मैं प्रेगनेंसी सीरीज़ पे पूरा बना रही हूँ। आपको भी कोई टॉपिक लगता है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ बेझिझक होके कमेंट में जाइए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए।